सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा श्री रामचरितमानस में बालकांड के दोहा नंबर 35 से पुनः प्रारंभ होने जा रही है। जस मानस जे विधि भयो जग प्रचार जे हेत, अब सोए कहूं प्रसंग सब सुमेरे उमा वृषिकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथि अजर विहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका भावार्थ यह है कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर को स्मरण करके कहता हूँ। सम प्रसाद सुमित ये हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहु मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमिति भूम थले हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित धन साधु। बरसे राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सत्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोए स्वच्छता करो मलहानी। प्रेम भगत जो बरने न जाई, सोए मधुर सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्त का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुर और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकुत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण जग चले सुहावन। भर्यो सुमानसी सुतल थिराना, सुखद सीति रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया।
वही पुराना होकर सुंदर, रुचकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुटी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, ते यह पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुजंड जी, गरुड़ जी, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्लभ जी, भारद्वाज जी और तुलसीदास और संत जी रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोए बर बारी अगाधा। सात कांडी इस मानस की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्मल, निर्गुण, प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरियन सगन चार चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमा दी गई है, वही तरंगों को लेकर विलास है, मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुराण कमलिनियां हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोए वो रंग कमल कुल सोवा, अरत अनूप सुहाग सुभाव सुहासा, सोए पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोए हैं, वही इसमें बहुरंग के कमलों के समूह सुशोभित हैं। उपमन अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पंजु मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते वो भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरे की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कैत ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के चारों, ज्ञान विज्ञान का, विज्ञान के विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग के प्रश्न, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना,
ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अपुराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझहु नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्तों का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं और मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेत, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुरंग विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे ही इसमें तोते, कोयल और आदि रंग के विरंगे पंछी हैं। गुलक के वाटिका बागवन, सुख विहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचति लोचन चार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो इस राम सेवक को क्षमा करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।